नमस्कार सभी साथियों को। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। खेतों का नज़ारा यहाँ पर आप देख रहे हैं। भाई खेतों में आए हैं, खेतों में काम करना पड़ता है, आप सब भी करते होंगे। तो यहाँ पर जो मैं बता दूं, रिजल्ट आया हार्टन का कल, उसको लेकर काफ़ी सवाल हैं आप लोगों के। सबसे बड़ा सवाल है जो बच्चे फेल हो गए हैं, लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। तो एक डाउट है आपका कि सर कैसे रीचेकिंग भरे, क्या रिवाल्वेशन हो सकता है, क्या हमारा पेपर चेक हो सकता है। पेपर सबका चेक हो सकता है भाई, जो फीस है वो लगेगी, जो रूल है वो होगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सच है ये, प्रत्यक्ष भर्ती हार्टन करता है और प्रत्यक्ष भर्ती आज से पहले भी करता आया है। तो आपको इस डाउट में मत रहना कि हमारा सिलेक्शन होना था लेकिन नहीं हुआ, आपकी कमी रही है। अब कुछ बच्चे कह रहे सर स्पीड इतने पे गई है, हमारी स्पीड इतनी थी। पहली बात तो मैं शुरू से कहता हूँ, आप 100% एक्यूरेसी डाल कर आएँ। फिर मैंने ये कहा कि आप जितने ज़्यादा नंबर लोगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा जाएगा, क्योंकि टाइपिंग से कम स्कोर जाता है, लेकिन जो पर नंबर लेते हैं उससे ज़्यादा स्कोर जाता है। कई बच्चों के ये बात नहीं है कि बस सर वाला ज़्यादा वाला सिलेक्शन हुआ, 15 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, 20 वाले का भी हुआ है। ठीक है, सभी के नाम में शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ है और ये सच है, क्योंकि उन्होंने टाइपिंग को अच्छा निकाला, उन्होंने अपना स्कोर वहाँ पे कवर किया है। अब टाइपिंग ज़्यादा स्पीड आप निकालते हो तो बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, फिर आप बोलो सर माइनस करके तो हम पास हो ही जाते हैं। भाई ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर आप डाटा एंट्री गलत करोगे तो आपका जॉब कौन लगाएगा आपको। ठीक है, ये था आपका एक डाउट। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पे दोबारा चेक करवाने की, पेपर को टाइम वेस्ट करने की। नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें। और ये जो बच्चे लगे हैं, आप कह रहे सर 50 पे स्पीड गई है, मेरे तो 52 थे। भाई आपने जो आइडिया दिया था आपकी टाइपिंग स्पीड का, वो आइडिया था, वो आपने वहाँ पे जो वर्ड शो किए थे वो आइडिया था, लेकिन वो वर्ड थे, उसमें छोटे वर्ड भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन जब कैरेक्टर वाइज को काउंट किया जाता है तो आपकी स्पीड और वर्ड कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपके वर्ड बड़े थे तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अगर वर्ड छोटे थे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ये चीज़ें। और कुछ होता है आपने कहीं पर टैब नहीं लगाया, कहीं पे एंटर नहीं लगाया, किसी ने हर लाइन के बाद एंटर लगा दिया। तो टाइपिंग रूल को ध्यान से समझा करो, मैं जो बताता हूँ। ठीक है, और कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सही टाइपिंग गई आपकी। और जो बच्चे कहते सर मेरा सिलेक्शन होना था, दोबारा भर्ती आई है, फार्म भर लो और फिर भर्ती आएगी, तो जो कमी रही है उसको आप देखें, उस कमी को आप दूर करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, हार्टन को दोष देने की बजाय आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, जो मैं बता रहा हूँ राइट है। कई बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का आज नाम आया है वो भी पहले आपकी तरह थे। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके आ गए। क्यों आ गए? कमेंट आए हैं और फ़ोन भी आते हैं, बड़ी खुशी होती है, पहले टाइम में पास हो जाता है। सर जो आप मुझे बोलते हैं, जो आप बताते हो, हम हर वीडियो देखते हैं और वही हम करते हैं। तो मैं इसलिए हर बार कहता हूँ, पीडीएफ नोट्स पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन वीडियो ज़रूर देखो। वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम आपको बताते हैं और आपको वो फॉलो करनी होती है, तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत से बच्चे थंबनेल देखेंगे, फ़ोन करेंगे, सर ये क्या आ गया, क्या है ये। भाई वीडियो बनाता हूँ ताकि आप देखो, समझो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई किसी के पास कोई टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है, रोजगार आपको लेना है, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी हर हालात में। ठीक है, तो बिल्कुल मेहनत करनी है। अब गलती हुई है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे से तैयारी करो। आपको फुल सपोर्ट करूँगा, ऐसे ही हर चीज़ बताएंगे आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, भले अब बच्चे कहते सर हमारी एक एक पोस्टें हैं, भाई आपको एक ही पोस्ट चाहिए, कंटिन्यू तैयारी रखें। अब जो फास्ट बच्चे वो जा लिए। हाँ, जनरल की बार पंचकुला में हाई स्पीड गई है, क्या रीज़न रहा है? बच्चे जो मैंने पीडीएफ डाली थी, मैंने जो वेबसाइट पे क्वेश्चन डाले हैं, वो बच्चों को बहुत पसंद आया और बच्चों ने पढ़ा है, उनसे पूरा सिलेबस आया है। तो यही एक रीज़न है। इससे पहले मैं सिर्फ गैस क्वेश्चन देता था, बाकी वीडियो बनाता था, तो बच्चे इस चीज़ से वंचित रह जाते थे। तो मैंने फिर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया आपके लिए। तो आप भी उसको पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में wifi-teachshala.blogspot.com वेबसाइट है, वहाँ पर आपको हार्टन डी के क्वेश्चन मिलेंगे, वो पढ़िए। कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, वो प्रश्न आपको याद हो जाते तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़िए, ताकि 2-4 जो प्रश्न लगे दूसरे पेपर से आए वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, ये था हार्टन रिजल्ट का, जो क्या आपकी कमी रही है। ठीक है, टाइपिंग में कभी भी गलती नहीं करना। और ये डाटा ऑपरेटर का एग्ज़ाम है मेरे भाई, हर बार कहता हूँ, जिसकी टाइपिंग स्पीड कम है वो स्कोर ज़्यादा कर ले मार्क्स में, यानी कि 30/23 ले लो, 28-29 ले लो, तो ठीक है। अगर जिसको पर्सन नहीं आते टाइपिंग अच्छी है, तो
तो टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस रखें। बच्चों की भाई 60-65 की आई है लड़की की सबसे टॉप जो स्पीड रही थी हमारे। तो पहले ही बता दिया था, एक भी गलती है तो लिस्टों में नाम आते हैं। और कई बच्चों के वही 2-3 जगह नाम आए हैं, 4 जगह भी आए हैं। तो बच्चे कहते सर क्या ये वेटिंग लिस्ट आएगी, इनके हर जगह नाम क्यों है। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट का क्वालिफाई किया है। हाँ, एक थोड़ा एक रहा, हार्टन ने जो पोस्टें दी थी उसमें थोड़ा फेरबदल किया है। कुछ और पोस्टें जिनको इनके जो कुछ पोस्टें हैं वो हैंडीकैप कोटे से भरी गई है अब की बार, ठीक है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में ये नहीं दिखाया गया था। तो कोई बात नहीं, होता एक पॉलिसी होती है। कई बच्चे कहते सर मेरा ESM में आ गया, मेरा EWS में था, मेरा जनरल में आ गया। अगर ये पॉलिसी होती है हार्टन की, अगर आप उस लेवल को ज़्यादा पार कर जाते हो, जब मान लो आप SC में हो तो आपकी स्पीड जनरल में फाइट कर रही है तो आपको जनरल में डालते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो डोमिसाइल है और कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके ही जमा होंगे, SC वाले ही भी, जो BC वाले ESM वाले जो भी है। कुछ भाइयों का ESM में आया है जैसे भी, तो कोई दिक्कत नहीं घबराने की। आप श्योर हो, आपका रोल नंबर श्योर होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा चाहे आपका किसी भी श्रेणी में नाम आ गया हो, ठीक है, क्योंकि आपकी टाइप शीट वहाँ पर आप फाइट कर रहे थे तभी उसमें ग्रुप में उन्होंने डाला है, ठीक है। और कुछ बच्चों के पास जैसे भाई SC में फार्म भर दिया, EWS में भर दिया, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे तो उनको फिर जनरल में डाला गया। अब उनका पेपर पास हो तो जनरल में ही आएंगे वो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका लिस्ट में नाम आ गया, श्योर हो ज्वाइनिंग के लिए, लड्डू बांटो, खुशियाँ मनाओ। लेकिन ये नहीं कह सकते आपका ज्वाइनिंग आज ही आ जाएगा, कल आ जाएगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और जल्दी ज्वाइनिंग आएगा। अब की बार इलेक्शन से पहले काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। और कुछ सवाल आपके हो रहे हैं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं भाई टाइपिंग सॉफ्टवेयर कहाँ से करें, वो डिस्क्रिप्शन में एक माइंड क्यू वाला हमने डाल रखा है लिंक, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते। ऑनलाइन पेड है वो खरीद सकते हैं, 700 रुपये है, 600 रुपये में आप खरीद सकते हैं। CTR में UTR जो भी CTR UTR एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको वाईफाई टीचर नाम लिख देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइपिंग करो बिंदास और तैयारी करो। पर्सन मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारी वीडियो है, प्ले लिस्ट है, उनको भी पढ़ा करें, ठीक है। डेली वीडियो आएगा और आशा करता हूँ आप सभी के सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। ऑफर लेटर कब आएगा, मेडिकल होगा, ये चीज़ें हम बताते रहेंगे आपको। फिलहाल यही था फाइल और पास होने वाले बच्चों के। जो बच्चे पास हो गए हैं टेलीग्राम पर मैसेज करें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए, ठीक है। उस ग्रुप के रूल सख्त है, उससे कुछ चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहरी चीज़ें ग्रुप में नहीं आनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।